जहां देश और प्रदेश में लोगों के बीच धार्मिकता और आदर्श मूल्यों को मजबूत करने के लिए जगह जगह श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, तो वहीं राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित आनंदेश्वर मंदिर में भी श्री राम कथा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन व्यापार मंडल महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष नैन्सी और भाजपा नेता और समाज सेवी लच्छू दीदी उर्फ रेणु बुआ के नेतृत्व में किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसमें हजारों महिलाओं ने कलश लेकर राजाजीपुरम क्षेत्र में भ्रमण किया और क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए पूजा अर्चना की। कथा वाचन के लिए निमिषरण से पधारे श्री स्वामी गोविंदाचार्य महाराज ने राम कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह कथा लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करती है और भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर धर्म, मर्यादा और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। कितने दिन का प्रोग्राम है और सनातन के लिए क्या है? हरिशरणम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज जो ये विशाल जल मंगल कलश यात्रा का दर्शन आप कर रहे हैं, ये श्री राम कथा महायज्ञ की जल कलश यात्रा है, शोभा यात्रा है। आज 6 जनवरी से शुभारंभ होगी, 14 जनवरी तक ये विशाल श्री राम कथा महायज्ञ कार्यक्रम होगा। स्थान सेक्टर 13 कोठारी बंधु पार्क के पास में, गोलवाली माता मंदिर के पास, आनंदेश्वर मंदिर लखनऊ में, और धूमधाम से सभी लोग कलश यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। जिस कथा का समय अपराह्न 2 बजे से 6 बजे तक रहेगा और इसका उद्देश्य एक ही है, भगवान की कथा से जीव की समस्त व्यथाएं दूर होती हैं, जन जन में सनातन की भावना जागृत हो, निज कर्तव्य का बोध हो, भगवान की कथा से यही एक कथा का उद्देश्य, और जन जन में घर घर में सुख शांति और समृद्धि, आपसी सौहार्द और आपसी प्रेम जागृत हो, यही मंगल कामना, इसी पवित्र भावनाओं के साथ में इस कथा का शुभारंभ हो रहा है। जैसे आजकल देखा जाए सनातनी बच्चों जो नवयुवक उनमें सनातनी उनको पता नहीं है, उन्हें किस तरह से आपका समाज जागरूक है? बच्चों में जो संस्कारों की अव्यवस्था और संस्कारों का अभाव हो रहा है, उसका एक ही कारण है सत्संग से दूरियां, अध्यात्म से दूरियां। संत और सत्संग यही संस्कार की शिक्षा का बोध कराते हैं, और इस जो कथाएं हैं, ये कथाएं हैं और सत्संग है, इससे बच्चों के अंदर भी निज कर्तव्य का बोध जागृत होता है और उनके अंदर भी पवित्र भावनाएं जागृत होती हैं, माता पिता के प्रति, सनातन के प्रति, धर्म के प्रति और अपने जनों के प्रति निज कर्तव्य का बोध भी इस सत्संग के माध्यम से बच्चों के अंदर भी होता है, युवाओं के अंदर भी होता है और वृद्धों के अंदर भी होता है, पति पत्नी के अंदर होता है। सबके अंदर सत्संग के द्वारा ये निज कर्तव्य का बोध होता है। जैसा कि आपकी तरफ से समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे तरफ से समाज से यही संदेश है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा में सभी लोग पधारें और पधार करके इस कथा की शोभा बढ़ाएं, और इस कथा के माध्यम से जो जीवनोपयोगी सूत्र निकलते हैं भगवान की वाणी से, संतों की वाणी से, उस जीवनोपयोगी सूत्रों के माध्यम से अपने जीवन को जिया जाए, हमारा जीवन सुखमय, शांतमय, आनंदमय बने, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए, निज कर्तव्य का बोध हो, यही कथा। वहीं आयोजनकर्ता लच्छू दीदी ने बताया कि राम कथा युवाओं को सही दिशा देने का कार्य करती है और समाज में प्रेम और शांति का भाव जगाती है। पहले अपना नाम बता दिए। हमारा नाम कुमारी रेणु गुप्ता। मैम, आपके द्वारा यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया जी। इसका हमारे उद्देश्य है सनातन को जोड़ना और अपने हिंदू समाज को एकत्रित करके आगे बढ़ाना, कथा भागवत करके इनको लाना, इनको पता चले कि हमारा सनातन क्या है। नवयुवकों के लिए हमारे देखिए सारे नवयुवक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब हमारे सनातनी भाई और भतीजे हैं सब हमारे ये। और यहाँ सनातन के प्रति जागरूक है, उनके लिए क्या उनको जागरूक कराएंगे, घर घर जाकर के उनको जागरूक कराएंगे, कथा भागवत के माध्यम से कराएंगे, संतों के माध्यम से उनको जागरूक कराएंगे। ये आप भागवत कथा कितने वर्षों से? ये हमारे 19 साल हो गए हैं, तो उसके पहले कम से कम 30 साल हो गए हैं। आप चूंकि बीजेपी से भी जुड़ी हुई, हाँ जी। प्रयागराज में भी मेला चल रही है। अब ये तो सनातन की कृपा है और हमारे गुरु की कृपा है और हमारे भोलेनाथ की कृपा है, हमारे ईश्वर की कृपा, हमारे राम जी की कृपा है। मंडल महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष नैन्सी ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज को जोड़ने और सकारात्मक माहौल बनाने में
अहम भूमिका निभाते हैं। तो भाग मिला है और ये हमारी लक्ष्य हुआ है जो मेन ये पूरा कार्यक्रम की निर्धारित अध्यक्ष पूरा देखती है, तो आप इनसे संपर्क करिए। क्योंकि आप भी व्यापार मंडल से जुड़ी हुई हैं और बहुत बच्चे और चाहे बच्चे होते हैं जो सनातन से नहीं जुड़ पाते, उनके लिए क्या संदेश है आपका? सनातन से जुड़ेंगी तभी आप अपने आप को पहचान पाएंगे, वरना कोई अस्तित्व नहीं है उस चीज का। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, बाकी आप इनसे शॉर्ट ले। तो कुल मिलाकर आनंदेश्वर मंदिर में चल रहा यह श्री राम कथा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और शांति का संदेश देता नजर आया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये खबर है शिव शंकर यादव की और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।